अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। मुकामी नौजवानों की अस्करी ग्रुप्स में शमूलियत कम हुई है। जनरल डीपी पांडे का बयान, कहा अस्करियत पसंद क़यादतों से है महरूम। दफा 370 के खात्मे से गुजर बकरवाल तबकात को मिला इंसाफ। बीजेपी जम्मू कश्मीर सरबराह रविंद्र रायना का दावा। यकूम मार्च से 3 रोजा एंडस कमीशन का इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा इजलास। भारतीय वफद करेगा शिरकत। डोडा में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, 2 मुश्तबा अस्करियत पसंद गिरफ्तार। इसलाह गोला बारूद जब्त करने का पुलिस ने किया दावा। जम्मू में अराजियात के रिकॉर्ड्स पुरअसरार तौर पर लापता। पुलिस और महकमा माल की टीमों ने मुश्तबा अफराद के घरों पर मारे छापे। हिजाब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ये इस्लामी फरीजा है। जाहिरा वसीम का रद्द अमल, हिजाब पर पाबंदी की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। और अब पेश खबरों की तफसीलात। जनरल डीपी पांडे ने कहा कि कश्मीर में मुकामी नौजवानों की अस्करी तंजीमों में शमूलियत इख्तियार करने का तनासब कम हुआ है। श्रीनगर में वाक़ फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि वादी कश्मीर में मुकामी नौजवानों के अस्करी ग्रुप्स में शमूलियत की ग्राफ में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अस्करी तंजीमें आला अस्करी क़यादत से महरूम है, जिसके नतीजे में उनके हौसले पस्त है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज शोपिया में पेश आई एक झड़प में 2 सिक्योरिटी अहलकार वीर गति हासिल कर गए, जबकि एक अस्करियत पसंद इस झड़प में जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रोज शोपिया में पेश आई खूनरेज झड़प में वीरगति हासिल करने वाले जवान रोमित तानाजी और संतोष यादव की कुर्बानी को आज सलामी पेश की गई। घर वालों को ताबूत रवाना करने से कबल जनरल डीपी पांडे की मौजूदगी में दोनों सिपाहियों की कुर्बानी को सलामी पेश की गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंद्र रायना का दावा है कि इस खुसूसी दफा के खात्मे से गुजर और बकरवाल तबकात को इंसाफ फराहम हुआ है। रविंद्र रायना ने कहा कि NCP, DP और कांग्रेस ने गुजर बकरवाल तबकात पर मजालिम ढाए थे। सदर प्रदेश जम्मू कश्मीर GA मीर ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात से मुतालिक अपना रद्दअमल देते हुए कहा कि न सिर्फ अपोजिशन पार्टियों ने बल्कि खुद BJP के कारकुनान ने भी हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को जम्मू कश्मीर के लिए तबाहकुन करार दिया। आप लोगों को डरे कि वोट कांग्रेस साहब जी बिल्कुल समाज बैठ नहीं है, हमारे राष्ट्र जी है काउंसिलर खदामंडी से मास्टर साहब को यहाँ आप लोगों को डरे कि वोट कांग्रेस साहब जी बिल्कुल
समाज व्यवस्था है हमारे राष्ट्र की। तो हमारा इंटरनल पार्टी का मेंबरशिप अभियान चल रहा है, उसकी अवेयरनेस के लिए हमने तमाम जिलों में ये मूवमेंट चलाई, राजौरी में भी होना था। मगर इसी मेंबरशिप अभियान के दौरान ये जो लीक रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन का जो बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, डिले हो रहा था, तो अभी ऑफिशियली तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने नहीं डाला, बट जिस सिचुएशन में भी आया और इसको पहली नजर से जब लोगों ने देखा, पूरे रियासत के लोगों ने मोटे तौर पर इसको रिजेक्ट किया। तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, बीजेपी के बगैर बीजेपी के डायरेक्ट ओहदेदारों ने नहीं कहा, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसको रिजेक्ट किया। सबसे बड़ी बात है। और रिजेक्ट क्यों किया? ये नहीं कि कोई जाती तौर पर ये बीजेपी का बनाया हुआ था तो हमें इसलिए पसंद नहीं। ये बुनियादी तौर पर ये डिलिमिटेशन शेप नहीं आ रहा है, इसको हम डिवास्टेशन कमीशन कह रहे हैं। ऑलरेडी स्टेट तोड़ा, हमारी जमीनें ली, हमारी नौकरियां ली, हमारे जो रिसोर्सेज थे उसको ऑलरेडी आउटसोर्स कर दिया, और अब जो बचा खुचा हमारा भाईचारा था, जो हमारी एक असेंबली यूनिट्स के अंदर एक यूनिटी बनी हुई थी, आपको मात्र 7 सीटें क्रिएट करनी थी, उसके लिए ऑलरेडी आपके पास रोड मैप था। श्रीनगर के जैदाबाद और ईदगाह इलाकों में पीडीपी के वर्कर्स का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास की सरबराही जिला सदर हाजी परवेज अहमद ने की और उनके अलावा पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी इसमें हिस्सा लिया। जनाब डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, नायब सदरी जिला अली मोहम्मद बाबा साहब, जोन प्रेसिडेंट सदर महफिल जनाब बची साहब, डिस्ट्रिक्ट क्योंकि हालात मुझे ये तुम किए अब्दुल हमीद कोशिन साहब, गुलाम मदीन बच्ची साहब, बशीर अहमद बेग साहब। 5 अगस्त 2019 से जब से यहाँ से ये 370 और 35 से हटाया गया, तब से हमें इलाके में जाने मुश्किल हो गई, क्योंकि आगे कोविड-19 भी आ गई, 2 साल इसी में गुजरे। मैंने सोचा कि मैंने अभी तक वर्करों से कोई बात ही नहीं की, 2 सालों से इनसे मिले ही नहीं, कोई किसी का मसला भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसी को सोचना पड़ता है कि जो वर्कर्स हैं जिनकी ये मुश्किलात हैं वो कैसे हल होंगे। आप खुद देख लीजिए, हमारे साथ वर्कर मिले हैं, वर्कर हमारे साथ है, पार्टी के साथ है, मुफ्ती साहब के विजन को ये आगे ले रहे हैं। जो आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को अगर कोई दूर करेगा वो पीडीपी करेगा। ये मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है, कभी हिजाब, कभी 370 हमारा, अब आज देख लीजिए, कभी हमारा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो है उसका नाम चेंज, और अपने हाथ से कुछ करो, हमारे साथ कंपटीशन में आ जाओ। सियासत में कंपटीशन होता है काम पर, ये कंपटीशन उस पर नहीं करते हैं। ये सिर्फ हिजाब या कभी 370, ये इंशाअल्लाह उल मुस्तान यहाँ के लोग इनको जवाब पूरा देंगे। जम्मू में शिवसेना की रियासती यूनिट की जानिब से बढ़ते साइबर जराइम के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरबराही शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबरा मनीष सहानी ने की। उन्होंने वैष्णो देवी आने वाले यात्रियों के साथ होने वाले साइबर क्राइम और जालसाजी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। साइबर अपराधियों पर साइबर तंत्र। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है वो जम्मू कश्मीर में
लगातार जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर साइबर क्राइम का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मात्र जम्मू संभाग के अंदर पिछले साल के मुकाबले 35% की वृद्धि हुई है साइबर क्राइम के अंदर। वहीं कश्मीर संभाग में भी दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम के केस जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। यानी जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जनता की जो सेविंग है, जो उन्होंने बैंकों में अपनी सेविंग सुरक्षित रखी है, साइबर क्राइम वाले किसी न किसी तरीके से उनको गुमराह कर वो सारी की सारी सेविंग पर उनकी चपत लगाकर उनको जो है ठगा जा रहा है। जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई जो है वो पुलिस महानिदेशक से हम अपील करते हैं कि हमारे साइबर तंत्र को यहाँ पर जो है वो हाईटेक बनाया जाए, उसकी जवाबदेही तय की जाए। देखिए, आज साइबर अपराध के हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्श रहे। माता वैष्णो देवी जाने के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जो टिकटें हैं वो भी जो है फेक जारी की जा रही हैं। तो हमारी पुलिस महानिदेशक से यही मांग है कि साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए इसको हाईटेक बनाया जाए, इसको जो है ठोस बनाया जाए, इनकी जवाबदेही तय की जाए। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर और तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वा किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। यकम मार्च से 3 मार्च तक पाकिस्तान के सदर मुकाम इस्लामाबाद में सालाना मुस्तकिल इंडस कमीशन का इजलास मुनक़िद होगा। इस इजलास में भारतीय वफद शिरकत करेगा। तफसीलात के मुताबिक 28 फरवरी को भारतीय वफद अटारी बॉर्डर के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा। महकमा जल शक्ति मिनिस्ट्री के 10 रुकनी वफद की प्रदीप कुमार सक्सेना सरबराही करेंगे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कमिश्नर बराए इंडस वाटर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह इस इजलास की मेजबानी करेंगे।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला डोडा में मुश्तबा जंगजू की गिरफ्तारी अमल में लाकर उसकी तहवील से इसलह व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस जराये ने बताया कि डोडा पुलिस फौज और एसएसपी ने ठाठरी के मुकाम पर नाका चेकिंग के दौरान आदिल भट्ट साकिन साजान बरजानी की गिरफ्तारी अमल में लाकर उसके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 गोलियों के राउंड बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। जम्मू में मुबैना तौर पर लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से पुरस्कार तौर पर मुख्तलिफ अराजियात के दस्तावेजात गायब है, जिस पर सख्त एक्शन लेते हुए आज महकमा माल ने जम्मू पुलिस के हमरा जम्मू के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तबा लैंड ग्राबर्स और लैंड माफिया से जुड़े अफराद के घरों और उनके मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू सूबे में अराजी रिकॉर्ड गायब होने के मामले में पुलिस ने इतवार के दिन मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने बताया कि पुलिस और महकमा माल की मुश्तरका टीमों ने छापामार कार्रवाई के दौरान रिहायशी मकानात की तलाशी ली और वहां से अहम कागजात को भी तहवील में लिया। सरकारी जराये का कहना है कि चंद माह कबल जम्मू में रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब होने के बाद पुलिस ने मामले के मुतालिक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। उनका मजीद कहना रहा कि तफ्तीश के दौरान अराजी रिकॉर्ड गायब होने के पीछे कई अफराद के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर छापामारी की और उन्होंने बताया कि लैंड रिकॉर्ड गायब करने में जो कोई भी मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू सूबे में चंद माह कबल रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब होने के बाद इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक केस दर्ज किया है। पंजाब के फिरोजपुरा इलाके में मुश्तबा तौर पर फौत होने वाले मुश्ताक अहमद की लाश आज उनके घर सिराजपुरा लाई गई। आज उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। घर वालों का हुक्काम से पुरजोर मुतालबा है कि इस मामले में शफाफ तहकीकात करवाई जाए। बात है कि जो बाहर के स्टेटों से या हमारे यहाँ आते हैं उनकी हम बड़ी कदरदानी करते हैं। चाहे अगर सिख वगैरह मजहब रख के भी वो हमारे घरों में खाना भी खाते हैं। अगर कोई भी उनके साथ कोई वाक़ा होता है तो हम सब मिलजुल के उनकी मदद करते हैं। ये तो अफसोस की बात है जो हमारे मजदूर यहाँ से जाते हैं उनके साथ, चाहे स्टूडेंट्स हैं या चाहे मजदूर हैं, उनके साथ ऐसे वाक़ा होते हैं, तो ये तो काबिल अफसोस बात है। सर क्या मसला है? सर ये मसला क्या मुसीबत का मसला है। सर आप देख रहे हैं मुश्ताक के छोटे छोटे तीन बच्चे, उसकी बूढ़ो माँ है और उसकी छोटी सर उसको उसकी हैंडीकैप भाई वो बहन छोटा भाई। सर हम बोलने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ इमदाद करें, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और कातिल को सजा।
उधर पूंछ के मंडी इलाके में 25 साल मुतवफ़ी नौजवान मोहम्मद इरशाद वल्द मोहम्मद हुसैन के घर वालों और दीगर अफराद ने नौजवान की मुश्तबा मौत पर अपने सवालात खड़े करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की जामा तहक़ीक़ात करवाई जाए। उन्होंने नौजवान की मुश्तबा मौत को एक कत्ल करार दिया। मेरा नाम मौलवी हकीमुद्दीन। सर, ये जो हादसा हुआ है 12 तारीख को, जैसा कि मैंने सुना कि ये लड़का डाक बंगले के सामने शॉप करता था, तो इसका नाम इरशाद अहमद है, और वहां से कहीं ये गायब हो गया। तो दोपहर को खाना खाने भी नहीं गया। तो जब घर वालों ने देखा कि खाना खाने नहीं आया, तो ये लोग सोचा होगा कि भाई कहीं दाएं बाएं गया होगा। जब शाम तक ये घर नहीं आया, तो बाद में पता लगा कि शाम को उसकी है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है वो किसी ने बंदर ले जाकर वहाँ जंगल के अंदर ले जाकर उसको जो है उसका कत्ल किया हुआ है। डॉक्टर अरूबा नसीर, बॉडी हमारे पास आई है मोहम्मद इरशाद की, सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, RO अडाई मंडी। बॉडी इस मॉर्निंग में रिसीव हुई अराउंड 9 AM। इसका पोस्टमार्टम किया था। हिस्ट्री ऑफ पॉलीट्रॉमा थी। पेशेंट पहले की कुछ दिन पहले हमारे DH पुंछ में आया था, यहाँ से रेफर हुआ था। काफ़ी अनस्टेबल था पेशेंट। जम्मू रेफर हुआ था, 5 दिन बाद इसका ट्रीटमेंट हुआ। तो हमारे पास आज बॉडी रिसीव हुई, इसका हमने ऑटोप्सी की है। एक्सटर्नली इस पे हेड इंजरी थी, स्टिचेस थे फोरहेड पे, ओवरऑल बॉडी पे, राइट शोल्डर पे, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बोथ द लेग्स, एब्डोमेन, बैक पे एब्रेशंस थे। हमने इसके डिस्चार्ज भी निकाले हैं, उसकी सीलिंग की है, रेफर के लिए भेजे। हम फर्दर वेट करेंगे इसकी कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं, कोई सस्पेक्टेड होमिसाइडल है या सुसाइडल है। मोरओवर इसकी मैं एक्सरेज भी करवा ली बॉडी की, तो रिजल्ट्स आर वेटेड। हॉलीवुड की अदाकारा बॉलीवुड की अदाकारी को ठुकराते हुए फिल्मी दुनिया से खुद को अलहदा करने वाली ज़ायरा वसीम ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए कोई पसंद का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारा दीनी फरीजा है। ज़ायरा वसीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सख्त अल्फाज के साथ मुस्लिम खवातीन की हिमायत में अपनी बात कही है। एक पोस्ट में ज़ायरा ने लिखा कि यह ख्याल कि हिजाब एक चॉइस है बिल्कुल गलत है। यह ख्याल सहूलत या नावाकिफियत की वजह से बना है। ज़ायरा वसीम हिजाब को लेकर कहती हैं कि हिजाब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इस्लाम में एक फरीजा है, और इसी तरह एक खातून जो हिजाब पहनती है वो इस फरीजे को पूरा कर रही है जो उन्हें उसके अल्लाह ने दिया है, जिसे वो प्यार करती है और उनके तय वक्फ है। ज़ायरा ने अपनी मिसाल पेश करते हुए कहा कि मैं एक खातून के तौर पर शुक्रगुजारी और आजिजी के साथ हिजाब पहनती हूँ और इस पूरे सिस्टम की मुखालिफत करती हूँ जहाँ खवातीन को सिर्फ एक मजहबी वाबस्तगी की वजह से रोका और परेशान किया जा रहा है। ज़ायरा वसीम ने मजीद कहा कि मुस्लिम खवातीन के खिलाफ सोच को फरोग देना और ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ उन्हें तालीम और हिजाब के दरमियान किसी एक को मुंतखब करना है या फिर उन्हें छोड़ना है, ये सरासर नाइंसाफी है। आप उन्हें एक बहुत ही महदूद चॉइस के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एजेंडे को फरोग देता है, और फिर उनकी तनकीद करते हैं जबकि वो आपके जरिए बनाई गई है चीजों में कैद है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हजरतबल श्रीनगर में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में हॉस्टल के 6 कमरे जलकर खाकस्तर हो गए। बताया गया है कि इस आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कमरों में मौजूद इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। श्रीनगर के नोहटा इलाके में 3 मकानात मुनहदिम हो गए। गनी महला नोहटा में मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, आजाद अहमद भट्ट और बशीर अहमद शाह के मकानात मुनहदिम हो गए। बताया गया है कि मकानात मखदूश हो चुके थे, ताहम मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर मदद फराहम करने का हुकाम से मुतालबा किया गया है। त्रिपाल सी गो अत पेवान छोट त्रिपाल सी गो अत पेवान छोट पूंछ में रोड लोरान तटनमर का काम ताहल नामुकम्मल है। बताया गया है कि 2015 में इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं किया गया। यहाँ पे जो 2015 नवंबर में इस काम का जो इब्तिदा किया गया था, उस टाइम हमारे
चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती सईद साहब उन्होंने यहाँ पे इसका रिबन काटा गया था, तो तब यहाँ पे लोरन की आवाम को बहुत ही खुशी हुई थी कि कहीं ना हमारी जो लोरन से टंगमर्ग जाने वाली रोड है ये 2 या 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, जिससे हमारे लोरन की आवाम को, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम को इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता। लेकिन बड़े अफसोस की ये बात है कि 6 साल गुजरने के बाद इस रोड की जो टोटल 12 किलोमीटर सिर्फ अर्थ कटिंग हुई है, जिससे हमारी आवाम को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सबसे बड़ी हमारी ये मुश्किलात है, रोड को जब शुरू किया गया था इसके अंदर जिन लोगों के घर आए थे या ज़मीनें आई थी उनको अभी तक जो कंपनसेशन है वो नहीं मिला है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रोड की बैक साइड में जिन लोगों की स्लाइडिंग में 2-2, 3-3 कनाल ज़मीन आई है उनको भी अभी किसी तरह का कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया गया है। गुजारिश करते हैं, खास करके ये हमारे एलजी गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि आप इस पे ऊपर तवज्जो दी जाए। ये रोड जो है पाए तकमील पहुंचेगी, जो हम लोगों को भी खुशी है, क्योंकि ये रोड जो अगर श्रीनगर पहुंचेगी बिल्कुल नज़दीक है, 42 किलोमीटर रोड है, तो ये जो है बिल्कुल आसान पड़ती है यहाँ से। क्योंकि यहाँ से अगर मंडी या लोरन के लोग अगर जाते हैं मुगल रोड से, वो थोड़ी दूर पड़ती है, तो ये रोड जो है 42 किलोमीटर दूर है यहाँ से कश्मीर के लिए, तो लगभग 2 या 2.5 घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो इसलिए हम लोगों की गुजारिश है कि इस रोड को जो है पाई तकमील पर पहुँचाया जाए। पीर पंचाल को और बिलखुसूस ज़िला पुंछ के तहसील मंडी लोरन को सूबा कश्मीर के टांगमर्ग से जोड़ने वाली लोरन ता टांगमर्ग सड़क, जिसका इफ्तिताह साल 2015 में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हाथों अंजाम दिया गया था। 42 किलोमीटर की इस सड़क के तामीराती काम में से तकरीबन 12 किलोमीटर तामीराती काम तो करवाया गया, लेकिन वो भी इस कदर खस्ता हाली का शिकार है कि इसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर जब पिछले कुछ माह कबल यहाँ पे ममलिकती वज़रा का खसूसी दौरा भी रहा है और उस दौरान भी आवाम ने इस सड़क को लेकर उनके नोटिस में ये बात लाई, लेकिन अभी तक भी इस सड़क के तामीराती काम को दोबारा से शुरू नहीं करवाया गया है, जिस पर यहाँ की आवाम ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एक मरतबा फिर से गवर्नर इंतजामिया और बिलखुसूस मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस सड़क के तामीराती काम को दोबारा से बहाल करवाया जाए, ताकि एक जानिब जहां उसकी वजह से अवाम को राहत मिल पाएगी, लेकिन साथ ही यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें भी जो रोजगार कमाने का मौका हासिल हो पाएगा। लोरन से आप सरफराज चक के साथ मोहम्मद अमीन, 4 TV न्यूज़। भदरवा में 3 रोजा स्नो कार्निवाल का आगाज किया गया। सिविल और फौज के आला ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। मकामी लोगों ने इस प्रोग्राम का खैर मकदम किया है। फायदा मैं सोचता हूँ कि होगा टूरिज्म को बढ़ावा देने में, बिकॉज भदरवा बहुत यूनिक डेस्टिनेशन है जिसमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल हैं। इनको थोड़ा प्रोजेक्शन करने की जरूरत है, यहाँ पे एक्टिविटीज करने की जरूरत है, जो मैं उम्मीद करता हूँ इस इवेंट के साथ शुरू होगी। इतना अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी हो सकती है आने वाले दिनों में, और हमारी कोशिश रहेगी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। आज मैं मुबारकबाद दूंगा सभी स्टेक होल्डर्स, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी भदरवा की एडमिनिस्ट्रेशन, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे 4RR ने यहाँ पे कोऑपरेशन दिया है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, मैं सभी को मुबारकबाद दूंगा। तो यहाँ हमने बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब बच्चे, और जो स्नो कार्निवल जो आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है, ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी और तहे दिल से इसकी आर्मी का शुक्रिया।
पूंछ के मंडी में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में और ओपीडी इमरजेंसी ब्लॉक्स की जल्द से जल्द तामीर का लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है। मुकामी लोगों ने इस जानिब हुक्काम की तवज्जो तलब की है। मंडी का जो हॉस्पिटल है ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। इस पर जो है पूरी तहसील के आवाम जो है मंडी अस्पताल पे डिपेंड है। बहुत सारा इलाका है, इवन मुझे लग रहा है कि 60 पंचायतें डिपेंड करती हैं इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बदकिस्मती से 3 साल पहले इस ओपीडी का जो काम लगा था, यहाँ बिल्डिंग का काम लगा था, 3 साल हो गए इसको काम चलते हुए, जबकि 2 करोड़ रुपया इसका एस्टिमेट ठेका था। इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर 2 साल कबल ये बिल्डिंग तामीर हुई थी, जिसका अमाउंट 1 करोड़ 85 लाख रुपया था, जबकि 90 लाख रुपया इस पे खर्च हुआ है, लेकिन बाकी पैसा आज तक नहीं आया। ये बिल्डिंग, इसमें ओपीडी ब्लॉक है और इमरजेंसी ब्लॉक है। लोग पूरे तहसील मंडी के लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको यहाँ से पुंछ शिफ्ट किया जा रहा है या राजौरी शिफ्ट किया जा रहा है। मैं गवर्नर इंतजामिया से बीइंग सरपंच गुजारिश करूँगा कि इसका पैसा जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए और इसका काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर जो है वो 10 साल से बंद पड़ा है, लेकिन पता नहीं किस वजह से, किन वजूहात की बिना पे वो थिएटर बंद है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोधल पंचायत राजनगर में वाक़िए गबर प्राइमरी स्कूल की इमारत की तामीर नौ का हुकाम से मुतालबा किया गया है। मैं इस टाइम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिरानी नक्का में खड़ा हूं। ये स्कूल जो है 2003 और 2004 में एसएसए के तहत शुरू हुआ था। 2009 में इसकी जो बिल्डिंग बनी, ये बिल्डिंग जो है, इसकी हालात अगर आप देखें, इससे पहले भी बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 जो भी हमारे ऑफिसर थे, डिप्यूट हुए थे, तो मैं तीनों बैक टू विलेज में मैंने इसका विजिट करवाया। और वक्तन फ़वक्तन मैं गवर्नमेंट से और अपना ZDO साहब से और CO साहब से हमेशा हम राब्ते में रहे, उनको इसकी हालात और सिचुएशन बताई कि ये स्कूल जो है बच्चों के काबिल नहीं है, वह बच्चे तालीम यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते। ये कभी भी गिर सकता है। जो इसकी सिचुएशन है आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कभी भी ये स्कूल जो है गिर सकता है और किसको बच्चों की जानी नुकसान या माली नुकसान हो सकता है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। मुकामी नौजवानों की अस्करी ग्रुप्स में शमूलियत कम हुई है। जनरल DP पांडे का बयान, कहा अस्करियत पसंद क़यादतों से है महरूम। दफा 370 के खात्मे से गुजर बकरवाल तबकात को मिला इंसाफ। बीजेपी जम्मू कश्मीर सरबराह रविंद्र रायना का दावा।
यकम मार्च से 3 रोजा एंटिस्ट कमीशन का इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा इजलास, भारतीय वफद करेगा शिरकत। डोडा में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, 2 मुश्तबा अस्करियत पसंद गिरफ्तार, इसलाह गोला बारूद जब्त करने का पुलिस ने किया दावा। जम्मू में अराजियात के रिकॉर्ड्स पुरअसरार तौर पर लापता, पुलिस और महकमा माल की टीमों ने मुश्तबा अफराद के घरों पर मारे छापे। हिजाब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ये इस्लामी फरीजा है, जायरा वसीम का रद्द-ए-अमल, हिजाब पर पाबंदी की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।